हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि इन्फोसिस एग्जाम में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि 16 मई को हुआ था। इसके बाद हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ सीरीज लाएंगे इन्फोसिस, TCS, NQT में जो होते हैं, सो विप्रो में भी, और जो सारे एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो उनके पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उन्हें आप कैच कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ग्रिड गिवन अलोंग साइड। सो ये क्वेश्चन है इन्फोसिस का जो कि कल 16 मई को आया था। सो आप देख सकते हो 3, 7, 28, 4, 20, 100, क्वेश्चन मार्क 11, 121। सो जो आपके ऑप्शन है वो है 10, 12, 8 एंड 7। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका क्वेश्चन मार्क कहाँ है, किस कॉलम और किस रो में है। सो गाइस, आपने देखा कि आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं, लाइक आप अब यहाँ से देख सकते हो कि लाइक अगर आप सेकंड, बिकॉज यहाँ से तो आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से तो आप कुछ कर नहीं सकते। सो अगर आप इस कॉलम को देखोगे कंप्लीट को 7, 20, 11, सो आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइक 11, 7, 18 प्लस 2, 20। ओके, सो यहाँ पे फिर अगर आप प्लस करोगे तो नहीं होगा। सो ऐसे ही कुछ जैसे आप देखते रहोगे। सो गाइज, सो इसी के रिगार्डिंग से अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो अगर आप जैसे यहाँ से देखोगे 7, 7 इंटू 3, 21, 21। अब आप सोचोगे कि 21 और ये है 24, तो मीन काफ़ी क्लोज है। ये वाली ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब आपके पास दो ट्रिक हैं, या तो आप यहाँ पे +1 कर लीजिए, लाइक 7 इंटू 4, 28, 20 प्लस 4 प्लस 1, 5। सो 20 इंटू 5, 100। सो यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू होगी, लाइक यहाँ पे आपकी x वैल्यू हो गई, और आप अगर यहाँ पे प्लस करोगे x प्लस 1 इंटू 11 इज 121। सो आपकी जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10। सो एक तो आपकी ये ट्रिक हो गई। सो और दूसरी हम बात करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक 7 इंटू 3, 21 प्लस 7, 28। सेकेंड 20 इंटू 4, 80 प्लस 20, 100 हो गया। उसके बाद 11 इंटू आपकी जो वैल्यू है प्लस 11 करना पड़ेगा आपको। सो आपका आंसर आ जाएगा 121। सो दो ट्रिक्स हैं, आपको जो अच्छी लगे वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट इन द ग्रिड। आपके सामने क्वेश्चन है। सो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था वो क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क देखना कहाँ पे है, मीन कौन सी वैल्यू में निकालनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट इस डायरेक्शन में और सेकंड इस डायरेक्शन में। सो अब आप देखिए गाइस, अगर यहाँ पे मैं देखूंगा ओ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टिप्स पर होने चाहिए। लाइक ओ जो है आपका वो 15 पर है, और उसके बाद करते हैं क्यू, क्यू जो आपका है 17 पर है। उसके बाद जी की बात करते हैं तो आपका 7 पर है। सो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का गैप है, बट अगर हम यहाँ पे कुछ करें और यहाँ पे फिर 7 आ गया तो सेट नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अब हमें यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ये ऑपरेशन। तो उसके बाद देखते हैं आई जो मैंने आपको बताया, आपको याद रखने हैं, ये हो गया 9, के जो हो गया आपका 11, और जो एम हो गया वो हो गया आपका 13, और ओ हो गया आपका 15। सो आप देखिए 9 to 11 to 13 to 15 मीन +2 का इंक्रीमेंट है। उसके बाद हम सेम एक और चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, ये 23, ये 21, ये 19 और ये 17 मीन्स -2। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं वाई और ए में ये कितना हो गया, 2 का गैप है। यहाँ पे ए और सी में 2 का गैप है। सो सी और जो आपका नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें भी 2 का गैप होगा। सो इसका मतलब सी मीन्स 3 + 2, 5, 5 मीन्स ई। सो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। आपके सामने ये टेबल है, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क चेक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क चेक करोगे तो आप सीरीज देखोगे कहाँ पर है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। सो अगर आप जैसे क्वेश्चन मार्क देखोगे तो जो है आपका
4 है, फिर 2, फिर 36। इसका मतलब अगर आप ऐसे कोई ऑपरेशन करोगे तो आपको कुछ लिंक लग नहीं रहा है। सो अगर आप ऐसे देखोगे तो 4, 2 + 4 6, और जो आपका 6 स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। उसके बाद बात करते हैं 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो होगा आपका 49। सो अब यहाँ से आप देख सकते हो 49। सो 4 स्क्वायर 16 माइनस जब आप करोगे सो आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो इसमें आप देखिए ये 49 हो गया, या आप ऐसे भी देख सकते हो 4, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे गैप कितना है 3 का, बिकॉज 4 to 6 6 स्क्वायर, 4 3 7 7 स्क्वायर। सो आपकी जो एक्स वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, आपका सी ऑप्शन आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द ग्रिड। जैसे कि 3 7 28, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। हाँ जी, ये रिपीट हो गया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताया था 10 है इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप देख सकते हो स्क्रीन पर 5 3 7 2 4 1 1 5 5 30। सो अब देखिए आपको क्वेश्चन मार्क कॉर्नर में है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एज सच कोई सीरीज दिख नहीं रही है, लेकिन आप नीचे आओगे तो देखिए 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 29 एंड 1 30। सो मीन इनके जो स्क्वायर का सम है वो आपका आंसर है। ऐसे चेक कर लेते हैं 9 और 16 और 25, ये कितना हो गया 50 हो गया। उसके बाद बात करते हैं 7, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो आप देख सकते हो, सो आपको हो जाएगा 49, दैट इज 49 1 50 एंड 25 75। सो आपका आंसर हो जाएगा डी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो अब देखिए इसमें हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, सेम ग्रिड गिवन है आपके पास। अब आप देखिए यहाँ पे आपका 45 आंसर है, ये 45 है। उसके बाद आपको 120 है, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बिकॉज ना तो हम प्लस करके इतनी बड़ी टर्म ला सकते हैं ना डिवाइड करके। सो इसमें से सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या स्क्वायर्स का एडिशन या क्यूब्स का एडिशन हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ 7 है, तो अगर आपने सोचा 7 7 स्क्वायर 49, ओके, और 2 49 माइनस 2 47, नहीं 49 माइनस 4, दैट मीन्स इसका स्क्वायर। इसका मतलब जो आपका लॉजिक होने वाला है वो होगा 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, आपका वैल्यू आ जाएगी 45। ये चेक कर लेते हैं 11 स्क्वायर 121 माइनस 1 120। अब ये देखते हैं 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 99। सो आपका जो आंसर हो गया 99, दैट इज डी आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम भी कंज्यूम किया होगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज वैल्यू जो थी थोड़ी बड़ी थी। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप एक बार नोटिस करोगे, आपको ये टर्म निकालनी है। इसका मतलब जो आपका लॉजिक कुछ ऐसे बनना चाहिए, या तो ऐसे या फिर ऐसे। मोस्टली जो चांसेस होते हैं इन दो के होते हैं। सो आप चेक करते हैं 17 21 4 का गैप हो गया आपका। उसके बाद 30 21 एंड 30 कितना गैप हो गया 9 का, ओके, एंड 30 to 46 कितना गैप हो गया 16 का। इसका मतलब ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, ओके। अगर यहाँ पे भी सेम पैटर्न है तो हम सही जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का जब गैप देखेंगे हम, तो इनका गैप कितना 9। तो तब आप यहाँ पहुँच जाओगे, ये करने के बाद ये लॉजिक लगा के अगर आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हम ठीक कर रहे हैं। सो इसके बाद फिर ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 16। सो आपको ये कंफर्म हो गया। अगर आप ये स्टेप भी देख लेते हो, मीन सेम आ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। लाइक फिर आपने देखा यहाँ 4 का गैप है, उसके बाद यहाँ आपका 9 का गैप हो गया, उसके बाद यहाँ पर 16 का गैप ही होना चाहिए। इसका मतलब 110 और 16 कितना हो गया 126। सो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाइक इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन है। जो मेरा कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट्स थे, जैसे कि हमने हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमने उस पर डिस्कस भी किया था कुछ। सो उस पर हमारी जब डिस्कशन हुई तो कुछ बच्चों ने बोला था कि गूगल पे कुछ ऐसा आंसर है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अपना लॉजिक बता देता हूँ। और जो उन्होंने बताया था मैंने उस पर देखा नहीं था। अगर आपको कुछ और लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा जो कंसेप्ट था वो था 23 प्लस 1, दैट इज 24, 22 प्लस 2, like 30 plus 3 33, so 32 plus 1 33। उसके बाद देखिए जो आपको 40 plus 5 45 एंड 43 इंटू
45। सो आप एक बार देखिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद आपको मिसिंग टर्म निकालनी है सेम। अब आप देखिए, अगर आप ऐसे लॉजिक ढूंढोगे इसका डाउन दी कॉलम, सो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज आपकी जो बड़ी टर्म्स है वो यहाँ है। इसका मतलब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वहाँ हुआ होगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं 4, तो आपको डायरेक्ट 4 और 16 आपको कुछ लगा होगा कि कुछ स्क्वायर होना चाहिए। तो वो देखते हैं, ये कितना हो गया आपका 4 स्क्वायर 16। उसके बाद बात करते हैं 5 स्क्वायर, दैट इज 25। और अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये कितना हो गया 7 स्क्वायर 49 एंड 16, that is 49 and 4, that is 79, 49 and 16, that is 49 plus 16 is 65, that is -1. Okay, 5 square 25 and 25 plus 9, that is 34, 34 minus 1 33। उसके बाद बात करते हैं 4 square 16 plus 1 17, 17 minus 1 16। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसको 4 square 16, उसके बाद आपको ऐड करके -1 करना है। तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 29 माइनस 1 28। सो आपका आंसर होगा इसका 28, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो जल्दी से खत्म करते हैं। उसके बाद फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द ग्रिड, आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है। सो उसके बाद देखिए, ये आपका अब फिर से जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बड़ी टर्म्स है वो नीचे हैं, इसका मतलब 85% चांसेस है कि आपका जो कंसेप्ट होगा वो टॉप टू बॉटम लगेगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे देखा, सो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा होगा, अगर आप 36 करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे, कुछ सोचोगे, तो फिर 5 और 4 टर्म्स हैं जो कि कुछ लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। फिर अगर आपने जैसे थोड़े से भी फोकस से देखा हो, अगर आपने ये टर्म्स भी देखी हो, तो आपको कुछ दिखेगा क्या, 6 5 30 प्लस 4 34, 7 3 21 प्लस 3 24, गेटिंग। उसके बाद अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 24 प्लस 2 26। सो आप देख सकते हो कितने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करते हो, सो अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। उसके बाद मिसिंग टर्म सेम ग्रिड है, बिकॉज मैंने जो ये वाली सीरीज है मेरी, इसमें मैंने मोस्टली ग्रिड टर्म्स ही इंक्लूड किए हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 2 4 3। अगर आप ऐसे देखोगे लेफ्ट टू राइट, सो आपको कुछ लग नहीं रहा कंसेप्ट, बिकॉज 39 ठीक है, बट आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको आगे फ्यूचर के लिए बता देता हूँ। जैसे कि आपने 36 देखा, फिर आपने 49 देखा, फिर आपने 81 देखा, तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए यार, ये तो स्क्वायर टर्म्स हैं। तो इसका मतलब आपको कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर बन जाए। सो अब देखिए 4 2 6 6 स्क्वायर, ये तो बड़ा इजी था, डायरेक्ट ही हो गया। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वाले भी देख लेते हैं एक बार, 6 3 9 9 स्क्वायर 81। सो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना चाहिए मेरे को 5 चाहिए, बिकॉज सॉरी ये 4 है, सो इस पे यहाँ पे हमें 3 चाहिए, 4 3 7 7 स्क्वायर। सो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गए हम ग्रिड से, इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। सो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कितना है आपका, ये आपका 9 स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, ये होगा आपका यहाँ पे 121, ये मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ही ऐड कर दिए हैं। ये होगा आपका 169, सी ऑप्शन। और उसके बाद जो आपका ये ऑप्शन होगा, ये होगा 289, बिकॉज ये इनके स्क्वायर्स हैं। बट फिर भी अगर आप ये भी कर सकते हो, इसकी जगह पे सिर्फ 9 यूज़ करोगे तो भी वही कंसेप्ट यूज़ होगा। सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 9 स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर, ये 17 स्क्वायर। सो इसमें से अगर आपको ऑड फाइंड करनी है, तो आप देखो कि ये जो 11 है, ये जो 13 है और ये जो 17 है, ये तीनों इवन टर्म्स है। बट जो 9 स्क्वायर है कंपोजिट है, बिकॉज इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 9 है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। सो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा 9। दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन होगा 81 वाला वो होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो होगा 1 2 1 6 64 क्वेश्चन मार्क। सो इसमें क्या होगा कि जो आपकी मिसिंग टर्म्स निकालनी है आपको सेम ग्रिड। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो कोई कंसेप्ट लग नहीं रहा, बट आप ऊपर नीचे देखोगे लाइक 1, उसके बाद अगर आप 6 देखोगे, उसके ऊपर देखोगे 216। और आपको थोड़ी सी भी अगर आपने प्रिपरेशन की है तो 216 आपको डायरेक्ट स्ट्राइक होना चाहिए, ये 6 का क्यूब है। और आप नीचे देखोगे तो ये आपको ये तो कॉमन ही है बिल्कुल, ये इंटू 2 है। अगर आप फिर से नीचे देखोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटू 2। अगर आप ऊपर देखोगे तो इसका मतलब ये फिर से इसका 4 का क्यूब है। सो
आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको क्यूब करना पड़ेगा, दैट इज 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 9 729। उसके बाद जो नीचे होगा आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, जो कि अपने पीछे सीरीज देखिए, इंटू 2। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 729 और 81, सॉरी इंटू 2, दैट इज 18, सॉरी जो आंसर होगा ए। तो चलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो बाकी जो होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम इन्फोसिस की कुछ सीरीज लाएंगे, कुछ वीडियोस की, क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो भी होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आगे वीडियोस लाते रहेंगे जो भी, और हाँ जी, और जो भी हमारे आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हम ऐसे ही एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सो मैं अपना जो ग्रुप का लिंक होगा मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सारे डिस्कशंस करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।